जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि अभी एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम चल रहा है और ये 2023 वाला है। इसका 17 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था और 18 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था और अभी ये 11 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक इसके मेंस एग्जाम चलने वाले हैं। पहला पेपर कल हो चुका है और आज 12 तारीख है, आज सेकेंड पेपर हो चुका है। यहाँ पर इस पेपर में भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और क्वेश्चन यहाँ पर 2 सेक्शन में है और दोनों सेक्शन 150 नंबर के हैं, मतलब टोटल मार्क्स 300 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्शन ए के बारे में, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको 15 अति लघु त्रियु प्रश्न दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको 15 से 20 वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है एंड हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 है, भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं इंगित करें। क्वेश्चन नंबर 1.2 है, जनहित याचिका के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, 2 मुद्दे लिखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, चुनाव के समय मीडिया की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ को परिभाषित करें। यहाँ पर एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 1.11 है, जयप्रकाश नारायण का सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.12 है, जेएल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 बिंदु लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, पुरातन प्रशासन और नव प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.14 है, नियंत्रण की अवधि को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 1.15 है, सत्ता की सीमाएं क्या है। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न है। हर क्वेश्चन का आंसर 50 शब्द या फिर 5-6 लाइनों में करने हैं। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2.1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखें। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है। क्वेश्चन 2.3 है, मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्या महत्व है। क्वेश्चन 2.4 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या है। क्वेश्चन 2.5 है, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन 2.6 है, पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 2.7 है, राम मनोहर लोहिया की लघु इकाई प्रौद्योगिकी की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 2.8 है, राज्य के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। क्वेश्चन 2.9 है, लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन 2.10 है, संगठन के शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में अंतर करें। इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 5 दीर्घोत्तरीय उप प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आंसर 200 शब्द में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। हर क्वेश्चन 11-11 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इसके मूल ढांचे में नहीं, चर्चा करें। इसके अथवा में क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों की वित्तीय पहलू पर चर्चा करें। क्वेश्चन 3.2 है, भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें। इसके अथवा में क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन 3.3 है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके अथवा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3.4 है, कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी, व्याख्या करें। क्वेश्चन 3.5 है, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत को समझाइए।
इसके अथवा में क्वेश्चन है लोक प्रशासन में समसामयिक रुझानों और मुद्दों पर चर्चा करें। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी सेम सीक्वेंस में क्वेश्चंस है। यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप के क्वेश्चन में अति लघु उत्तरी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में लघु उत्तरी और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15 अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है। आंसर 15 से 20 शब्दों में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1.1 कृषि में व्यवसायीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 1.2 है मुक्त सवार से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन 1.3 है सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख घटक एवं लाभार्थी कौन है। क्वेश्चन 1.4 है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन 1.5 है मध्य प्रदेश आधारभूत संरचना के विकास में किन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय योगदान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 1.6 है मध्य प्रदेश में हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। क्वेश्चन 1.7 है प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन 1.8 है बाल श्रम प्रतिबंध तथा विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रमिक किसे माना गया है। क्वेश्चन 1.9 है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363 के अंतर्गत क्या दंडनीय है। क्वेश्चन 1.10 है जन्म के बाद के 4 संस्कारों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है 1.11 कौन सी कमेटी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी तथा कब की थी। क्वेश्चन नंबर 1.12 है गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए और क्वेश्चन नंबर 1.13 है स्वास्थ्य क्या है। इसके बाद क्वेश्चन 1.14 है गोंड जनजाति के प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.15 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य क्या है। इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 10 लघु उत्तरी क्वेश्चन है। 50 शब्द में आंसर करना है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। हर क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2.1 है जिसमें व्यवसाय करने में आसानी की अवधारणा क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2.2 है साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन 2.3 है मध्य प्रदेश में कृषि वानिकी आधारित रेशम उत्पादन ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में कैसे सहायक है, संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2.4 है मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक फसल प्रारूप क्या है। क्वेश्चन 2.5 है महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारकों को लिखिए। क्वेश्चन 2.6 है वंचित कौन है। क्वेश्चन 2.7 है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतियों में अंतर बताइए। क्वेश्चन 2.8 है कुटुंब न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 2.9 है जनजातियों में प्रचलित परिवीक्षा विवाह को समझाइए। क्वेश्चन 2.10 है कुपोषण के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को लिखिए। इसके बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें 5 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 11-11 नंबर के हैं। क्वेश्चन 3.1 है भारत में प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की योगदान एवं उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.2 है मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अपनी पहल भंडारण क्षमता और किसानों के लिए लाभों को ध्यान में रखते हुए राज्य की कृषि में कैसे योगदान देता है। इसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा स्टार्टअप नीति जैसी पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास का समर्थन कैसे करती है। क्वेश्चन 3.3 है समेकित बाल संरक्षण योजना को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कल्याण योजनाओं के विषय में लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है 3.4 हिंदू विवाह की प्रकृति और धारणा में क्या परिवर्तन हुए हैं, समझाइए। जिसके अथवा में क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रसार शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3.5 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है और इसके दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। इसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को उदाहरण सहित समझाइए। और यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में आता है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन रखा है वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बट यहाँ पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आपको 3 घंटे से ज्यादा समय चाहिए।
3 घंटे के अंदर सभी क्वेश्चन का आंसर करना है तो समझिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मतलब लिखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से किए जा सकते हैं।